नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 7वां दान का हिसाब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दान क्या होता है, तो दान के बारे में हमें जानना जरूरी है। दान का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी को दान देते तो हमें पता होता है कि उन पैसों का क्या इस्तेमाल होगा, उन पैसे को किस चीज में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हमने कुछ पैसे स्कूल में दान किए तो हमें पता है कि उन पैसों से उन बच्चों के लिए, उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई ना कोई चीज लाई जाएगी। लेकिन दान को भीख नहीं समझना है, क्योंकि भीख में जो दिया हुआ पैसा है वो हमें पता नहीं होता है कि उसका उपयोग क्या होगा। जैसे कि मान लो आपने किसी को 5 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया किसी को भीख में दिया, तो आपको मालूम नहीं होता है कि वो उन पैसों से क्या करेंगे। लेकिन जो हम दान में जो पैसे देते हैं उसका हमें पता होता है कि भाई इन पैसों से यह चीज लाई जाएगी, तो इसको दान बोलते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम उसी दान के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ का नाम है दान का हिसाब। तो चलो बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ नंबर 7वां, दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगतक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। देखिए यहाँ पर लगतक कपड़े, मतलब राजा जी थे, फिर राजा जी के ठाठ मारते, वो लगतक, लगतक मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत भारी कीमत वाले कपड़े पहनते, जिसे आप इन चित्र में देख सकते हैं। उनके कपड़ों में, उनके रहन सहन में वो लाखों रुपये, हजारों रुपये वो खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब मुट्ठी बंद होना मतलब किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। अगर उसको जरूरत है उसके बावजूद भी वो राजा जी किसी को 1 रुपया भी नहीं देते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। भाई राज्यसभा है तो भाई वहां तो एक से एक फेमस लोग तो आएंगे वहां पर, नामी लोग। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। देखो भाई, उस राज्यसभा में क्या है कि भाई नामी लोग, मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे लोग आते थे, बहुत पैसे वाले लोग आते थे। लेकिन वहां पर कोई गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, वो इस तरह का इंसान कोई नहीं आता, क्योंकि सबको पता था कि भाई इस राज्यसभा में मतलब ये राजा इनका सत्कार नहीं करेगा, इसलिए वो वहां पर नहीं जाते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब आपने बच्चों देखा होगा, मतलब सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना, मतलब बारिश नहीं होने से जमीन पूरी सूख जाती है। देखिए आप इस चित्र में इसको आप देख सकते हैं। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। देखिए ये पूर्वी सीमा में, मतलब पूर्वी सीमा के जो लोग थे वो भूख और प्यास से मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो राजा ने क्या बोला, भाई इस तरह का अकाल पड़ गया है, मतलब सूखा पड़ गया है, कुछ बारिश नहीं हो रही है। राजा को उनको मदद करने के बजाय वो क्या बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान की मार है, भाई ये तो भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करे, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। भाई तो सारे लोगों ने, मतलब जितने भी प्रजाजन थे, उस राज्य के जितने भी लोग थे, उन्होंने राजा के पास गुहार लगाई कि भाई राजा जी, आपके पास जो राज भंडार है उसमें से कुछ पैसे हमको दीजिए, ताकि हम दूसरे देश से अनाज खरीदे और हम हमारी जान बचा सके। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। मतलब राजा ने क्या कहा, आज तुम अकाल से पीड़ित हो, कल भूकंप आएगा, परसों में सुनूंगा कि लोग बहुत गरीब हैं। तो मतलब इस तरह से भाई सब लोगों को मैं अगर पैसा देता रहूंगा तो एक दिन पूरा राज्य का राज भंडार है वो खाली हो जाएगा और मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मतलब मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए, क्योंकि उनको पता चल गया था भाई, इस तरह की बातें सुनकर उनको लगा था कि भाई राजा 1 रुपया, मतलब 1 फूटी कौड़ी भी उनको नहीं देगा। इसलिए वो सारे लोग बेचारे निराश होकर वापस लौट जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगे। गुहार मतलब बहुत ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपया हमें
दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। मतलब इधर अकाल का प्रकोप, मतलब वहाँ पर इतना सूखा हो गया था, मतलब लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। बेचारे वो खाने के लिए पल पल के लिए वो मर रहे थे, दाने दाने के लिए वो मर रहे थे, वो दाने दाने के मोहताज हो गए थे। तो सारे लोग एक बार फिर से उस राजा के पास जाते और वो बोलते राजा जी हमें आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें सिर्फ 10,000 रुपये दे दो। राजा ने कहा 10,000 रुपये? 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। मतलब उसमें से एक व्यक्ति ने बोला जैसे कि समंदर कितना बड़ा होता है, आप उसमें से अगर एक टैंकर भी पानी ले लो, ठीक है, बड़ा वाला टैंकर, तो भी क्या समंदर खाली हो जाएगा? तो इसी तरह से भी राजा के जो राज दरबार में जो राज भंडार था, उसके अंदर से अगर थोड़ा पैसा ले लेने से वो राज भंडार खाली नहीं हो जाएगा। लेकिन राजा बिल्कुल ही मान नहीं रहता। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं भाई थोड़ा सा दे दो, आपका राज भंडार खाली नहीं हो जाएगा। अगर आप थोड़ा दे देंगे तो हम कुछ अनाज मंगवा सकेंगे और हमारा पेट, हमारा बाल बच्चों का पेट हम पाल पाएंगे। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी उनकी। राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? मतलब राजा ने क्या बोला, अगर राजकोष में अगर इतना सारा पैसा है तो आपके कहने से क्या मैं सारे पैसों को उड़ा दूं क्या? एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। मतलब उसमें से एक व्यक्ति ने यह बोला कि भाई महल में प्रतिदिन, मतलब डेली महल में, मतलब उसका सजावट के लिए पैसा खर्च होता है। मतलब उसका कहना यह था कि भाई महल में मनोरंजन के लिए और महल की सजावट के लिए इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर वो खर्च ना करके अगर उनमें से अगर थोड़ा सा पैसा अगर हमको दे दो तो हम दुखियों की जान बच जाएगी, हम लोग बच जाएंगे। तो राजा का कहना यह था कि भाई राजकोष में अगर अधिक धन है तो क्या मैं उसे लुटा दूं क्या, मैं दोनों हाथों से लुटा दूं क्या? लेकिन राजा को सब पता था, लेकिन राजा बिल्कुल ही उनकी मदद करना नहीं चाहता था। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। उसने गुस्से से बोला कि एक तो खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा पैसा है, मैं चाहे उसको उबाल कर खाऊं या तल कर, मतलब मेरी मर्जी है। मेरे अपने पैसे मुझे कहाँ पे खर्च करने, क्या तुम मुझे सिखाओगे? अगर ज्यादा बकवास की तो तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। भाई राजा का इस तरह का क्रोध देखकर, राजा का चेहरा देखकर लोग वहां से बेचारे डरकर भाग गए। राजा हंसते हुए बोला छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। मतलब राजा हंसते हुए बोलता है छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये अगर होते तो चलो मैं एक बार सोच सकता था कि भाई चलो उसको दे देते, और वो पैसे में अपने जो पहरेदार है, ठीक है, उनकी खुराक में से 2-4 दिन उनकी कम कर देता। देखो देखो वो क्या कर रहा है, पहरेदारों की खुराक में से वो 100 रुपया निकाल लेगा। देखो कितना उसकी सोच, कितनी गंदी सोच है, और ये रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से उनका थोड़ा पेट भरेगा, वो तो एकदम से 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण तो मेरा नाक में दम हो गया। वो इस तरह की बातें करने लगा मन ही मन में। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। मतलब वहां पर जो सुनकर लोग थे वो बेचारे हाँ हूं कर रह गए, लेकिन मन ही मन में वो सोचने लगे कि भाई राजा ने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि भाई जरूरतमंदों की अगर इस टाइम पे अगर वो लोग अगर सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भाई ये राजा का कर्तव्य है, उसका फर्ज है, उसका ड्यूटी है कि भाई लोगों को ऐसे वक्त में उनको हेल्प करे, उनकी मदद करे, कुछ 2 रुपया देकर उनका पेट पाले। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, तो लोग इस तरह से मन ही मन में सोच रहे थे। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में
आया। अब देखिए 2 दिन के बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी उस राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, दाता कर्ण महाराज। आपने महाभारत में देखा होगा दानेश्वरी कर्ण। तो बच्चों आपने महाभारत में कर्ण का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े दानेश्वरी थे। तो यहाँ पर देखिए तो उस सन्यासी ने उस राजा की तुलना कर्ण के साथ की है। देखिए लेकिन वो कर्ण नहीं है। कर्ण तो कौन था, वो बहुत ही महान था और दानेश्वरी था, लेकिन ये राजा ऐसा नहीं है। तो ये क्या बोले, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। सन्यासी कहता है कि मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर बड़ी दूर से आया हूँ, सन्यासी की भाई इच्छा है उसको आप पूरी कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। भाई अपनी प्रशंसा उसने सुनी और बोला कि चलो भाई पता तो चले आपको क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो फिर राजा ने क्या बोला कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप मांगोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। भाई सन्यासी ने कहा, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ, न तो कोई मेरा घर है न कोई मेरा ठिकाना है, और मुझे इतने सारे पैसे क्या करने, मैं तो बस आपके राजकोष से रोज मतलब 20 दिन तक कुछ न कुछ मामूली भिक्षा लेता रहूंगा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। सन्यासी बोलता है कि भाई मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मतलब मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना मतलब डबल लेता हूँ। जैसे कि आज मैंने 1 रुपया लिया तो कल मैं 2 रुपये लूंगा, ठीक है। फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, मतलब आज अगर मैंने 1 रुपया लिया तो कल 2 रुपया, और परसों क्या लूंगा उसका दुगुना मतलब डबल मतलब 4 रुपया। फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, मतलब इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना मतलब डबल लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो भाई सन्यासी ने बोला कि मैं जो एक दिन जो मैं आज लेता हूँ तो दूसरे दिन में उसका डबल लेता हूँ, उसके तीसरे दिन में डबल लेता हूँ, चौथे दिन भी डबल लेता हूँ, मतलब इस तरह से डबल 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 में लेता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है, अगर आपको पसंद है तो आप मुझे भिक्षा दीजिए। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तो फिर राजा ने क्या बोला, ठीक है चलो भाई हम आपकी बात मान लेते हैं, अगर आपने चलो 1-2 रुपया अगर मांगा और उससे आपका पेट भर जाए तो चलो ठीक है। अगर आपने 20-25 मांगा तो 20 दिन में तो वो काफी रकम मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, इसलिए अगर 1-2 रुपया मांगना है तो आप मांग सकते, मतलब राजा ने ये कहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने मतलब डबल करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। भाई सन्यासी ने क्यों बोला, अरे भाई मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है, मुझे तो आप सिर्फ आज 1 रुपया दीजिए और ऐसा हुक्म दीजिए कि भाई इस सन्यासी को रोज मतलब 20 दिन तक डबल डबल दिया जाए। यह सुनकर राजा मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। तो मतलब ये सारे लोग खुश हो गए कि भाई सन्यासी ने तो सिर्फ 1 रुपया ही मांगा है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। मतलब राजा ने तो ये हुक्म दे दिया कि भाई इस सन्यासी को आज 1 रुपया दिया है तो कल 2 रुपया, उस तरह से 20 दिन तक हर दिन दुगुना मतलब डबल डबल आपको देते रहना है, ठीक है भाई। इसी तरह से उसको राजकोष से उसको भिक्षा दी जाती रहे, ऐसा मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म का पालन हो, ठीक है। उस तरह से राजा ने हुक्म दे दिया। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। मतलब सन्यासी तो खुश हो गया भाई क्यों, और उसने राजा की जय जयकार किया। राजा के आदेश के अनुसार मतलब उसके ऑर्डर के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब भाई सन्यासी ने तो भाई राजा की जय जयकार किया, उसको थैंक्स बोला कि भाई राजा जी आपका धन्यवाद, आपका आभार कहते हुए वो तो लौट गए। और
राजा के अनुसार जो राज भंडारी था, कैशियर था, वो तो राजा ने जैसे उसको ऑर्डर दिया, जैसा हुक्म दिया, उसी तरह से उस सन्यासी को आज 1 रुपया तो कल 2 रुपया, फिर 2 का 4, 4 का 8, उस तरह से उसको देने लगा। राज भंडारी ने देखा कि भाई उस राजकोष से तो बहुत सारे पैसे जा रहे हैं और उनको तो पता है कि भाई हमारा जो राजा है वो तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देता है, तो ये सन्यासी को इतने सारे पैसे दे रहा है, कोई ना कोई तो उलझन है इसमें, कोई ना कोई तो बात है जरूर, क्योंकि भाई हमारा धन तो खाली हो रहा है। तो उसने भाई ये बात मंत्री को बताई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। मंत्री ने कुछ सोचा, सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय तो नहीं है, क्योंकि भाई महाराज ने तो हुक्म आपको दे दिया और महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, उनके ऑर्डर को चेंज हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। देखिए उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर डांटी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। कुछ दिनों के बाद जो भंडारी वो हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास जाता है और बोलता है कि लीजिए ये हिसाब देखकर भी मंत्री का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है, वो एकदम उदास हो जाता है, वो एकदम उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, वो पसीना पोंछ रहा है, सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला कि अगर इस तरह से हम इस सन्यासी को पैसे देंगे तो 20 दिन में कितने पैसे चाहेंगे? भंडारी ने बोला, अभी तक हमने पूरा तो हिसाब नहीं किया है। तो मंत्री ने बोला, तुरंत उसको हिसाब करो, जल्दी से हिसाब करो और देखो कि 20 दिन में कितना रुपया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई 20 दिन में कितने पैसे जाने वाले हैं। लेकिन जब आधा समय पूरा हुआ तो भाई इतने पैसे गए, तो उन्होंने अंदाज लगाया कि भाई आधे समय में इतना पैसा जा रहा है, अभी जो 10 दिन बाकी है उसमें कितना पैसा जाएगा। मतलब ये सोचकर मंत्री जी का चेहरा है वो एकदम फीका पड़ गया और वो सिर खुजलाकर कुछ सोचने लगे। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री वहां से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। मतलब भंडारी जो था वो हिसाब करने बैठ गया और मंत्री वहां से थे वो अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने, क्योंकि उस समय में तो लाइट नहीं होती, तो इसलिए वो अपने जो नौकर होते हैं उनसे पंखा उसके ऊपर लगवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर दिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। मतलब भंडारी ने पूरा हिसाब करके उनको दे दिया और बोला कि भाई 10,48,575 रुपये होते। तो मंत्री एकदम गुस्से से लाल पीला हो उठा और बोला कि मजाक कर रहे हो क्या? अगर हमने सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तो राजकोष तो पूरा खाली हो जाएगा और राजा हमारी जान ले लेगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। मतलब भंडारी ने कहा, मजाक भाई मैं क्यों करूंगा, जो हिसाब है वही हिसाब है, आप देख लीजिए। उसने वो कागज मंत्री जी के हाथ में दे दिया। मंत्री जी ने वो कागज देखा तो उनको चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर गए और लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से संभाल कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। मतलब राजा ने बोला, भाई हमारा राजकोष कैसे खाली हो जाएगा? तो मंत्री राजा को बोलता है कि भाई आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है, इसीलिए अपना ये राजकोष है वो खाली हो रहा है। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। लेकिन अब हमको पता चला कि भाई उस सन्यासी ने इस तरकीब से राजकोष से 10 लाख रुपए झटकने का उपाय, मतलब राजकोष से 10 लाख रुपए झपटने का ये उपाय किया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे? भंडारी को बुलाओ। मैंने तो आपको इतने रुपए देने का हुक्म नहीं किया ना, तो इतने सारे पैसे क्यों जा रहे? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। मंत्री ने कहा कि भाई आपने जो हमको हुक्म दिया हम उसी का ही पालन कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को नहीं मान रहे तो आप खुद ही हिसाब देख लीजिए। राजा ने उससे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब राजा ने वो हिसाब देखा तो भाई पहले दिन पे तो 1 रुपया गया, तो चलो भाई 1 रुपया गया।
दूसरे दिन उसका 2 रुपया गया, क्योंकि भाई डबल देने का वादा किया था। और तीसरे दिन 4 रुपया, उसका डबल, फिर 8, फिर 16। छठे दिन पे उसका दुगुना 32 रुपये, 64 रुपये, 128 रुपये, 256 रुपये, 512, 1024, 2048। मतलब इस तरह 12वें दिन पे कितने हो गए? 2048 रुपये। 13वां दिन तो कितने हुए? 4096, उसका डबल तो 8192। इस तरह से भाई 16, मतलब लास्ट में अंत में आप 20वें दिन पे देखेंगे कितने हैं भाई? 5,24,000। तो उसका डबल कितना होगा? 10,48,575 रुपये। मतलब इतने सारे 20वें दिन पर इतने सारे रुपये चले जाएंगे। तो ये राजा ने हिसाब देखा तो उसका सर चकरा गया और वो एकदम बेहोश हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं भाई, इस तरह का हिसाब कोई भी देखेगा तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस तरह का सोचा नहीं था कि भाई सन्यासी को इतने सारे रुपये देने पड़े। 20वें दिन पे जाएंगे तो मतलब इतने रुपए जाएंगे तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। यह सुनकर राजा एकदम बेहोश हो जाता है। तो बच्चों ये आपको भी ये हिसाब समझ में आ गया होगा। काफी कोशिशों के बाद उन्हें होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। मतलब राजा ने उसको एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उसने उसको देखा तो उसके होश उड़ गए और लोगों ने उनको होश में लाया और फिर वो सन्यासी को बुलाने दौड़ पड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। मतलब जैसे वो सन्यासी आता है तो राजा उसके पैरों में गिर पड़कर रोने लगता है, भाई मुझे सन्यासी आप मुझे मत मारिए, इस तरह से मुझे पैसों से आप मत मारिए, अगर पैसों से अगर मारोगे तो मेरा राजकोष है वो पूरा खाली हो जाए। चलो हम कोई बीच वाला रास्ता निकाला, हम लोग मतलब आपस में समझौता करके मैंने जो आपको वचन दिया था मुझे उसमें से आप मुक्त करो, आप कोई बीच वाला रास्ता निकालो। लेकिन अगर इस तरह रहा तो मेरा राजकोष पूरा खाली हो जाएगा और मैं कंगाल बन जाऊंगा और मुझको कंगाल बनने से बचाइए सन्यासी, बचाइए। इस तरह से वो पैरों में गिर पड़कर वो रो रहा है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? मतलब राजा कहता है सन्यासी को, अगर आपको 20 दिन तक अगर इस तरह से भिक्षा दी गई तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा, फिर मैं राजकाज कैसे चलाऊंगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो भाई सन्यासी ने थोड़ा गंभीर, थोड़ा सीरियस होकर बोला, भाई इस राज्य के लोग अकाल से मरे, भूखे मरे, प्यासे मरे और तुमको कुछ पड़ी नहीं है, बस मुझे उनके लिए सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। उतना रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, तो फिर आप 50,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको 10,000 रुपया दे देता हो। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। मतलब सन्यासी ने बोला, लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूँ कि भाई मुझे 50,000 रुपया से 1 कम रुपया भी नहीं चाहिए। तो भाई सभी लोग राजा गिड़गिड़ाए, मतलब पूरे मंत्री, पूरे दरबारी जितने भी थे वो सारे लोग गिड़गिड़ाए, लेकिन भाई सन्यासी अपने वचन के ऊपर डटा। मतलब सन्यासी ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और बोला कि नहीं मुझे तो 50,000 रुपये ही चाहिए। आखिरकार राजा और वो जो उनके दरबारी थे वो लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बच पाई। मतलब और पूरे देश में ये खबर फैल गई कि भाई हमारे जो राजा हैं उन्होंने हमको राहत में 50,000 रुपये दिए। तो भाई सभी ने एक साथ में क्या बोला, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी। तो आपने महाभारत में नाम सुना होगा, भाई कर्ण थे वो बहुत ही बड़े दानेश्वरी थे। हमारे महाराज है वो भी कर्ण जैसे ही बहुत बड़े दानी है। सब लोग बहुत खुश हो गए। तो बच्चों आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको दान करें, लेकिन अगर आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो आप अगर उसमें से कुछ पैसों का अगर दान करेंगे तो सामने वाले का पेट भर जाएगा। और लेकिन आपके पैसे कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो सामने वाले का पेट भर जाएगा। तो अगर आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप दे सकते हो, देने में सक्षम हो, तो आप उसको
दे सकते हैं। तो बच्चों अगर हम दान करते हैं तो हमको उनकी तरफ से आशीर्वाद दुआ मिलती है। तो उस दुआ के लिए, उस आशीर्वाद के लिए अगर आपके पास है तो आप उनको दान में कुछ रुपये या कुछ खाना दे सकते हो और उसी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हो। तो चलो बच्चों, पार्ट नंबर 7वां दान का हिसाब का स्वाध्याय को हम लोग देखते हैं और उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7वां दान का हिसाब का स्वाध्याय को हम लोग देखेंगे। तो भाई पहला कहानी से, तो प्रश्न पहला, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो इसका उत्तर यह है कि राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। तो इस प्रश्न में आप देखिए कि भाई राजा अपने लिए तो पैसे खर्च करना चाहता था, अपनी सुख सुविधा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे खाने पीने में वो पैसे खर्च करता था और महल की सजावट के लिए भी वो पैसे खर्च करता था, लेकिन जो दुखी लोग होते थे, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे, उनको वो 1 रुपया भी वो नहीं देता था। अब प्रश्न दूसरा, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? फिर राज दरबार के जो लोग थे वो मतलब मन ही मन में वो राजा को मतलब बुरा भला कहते थे, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर पाते, मतलब वो उसको कुछ कह नहीं पाते थे। फिर इसका उत्तर यह कि भाई वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड न दे बैठे। जितने भी दरबार के लोग थे उनको सबको पता है कि भाई राजा ऐसा है, लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो उनको कभी भी दंड मतलब पनिशमेंट वो दे सकता है, इसलिए वो सब पनिशमेंट से मतलब दंड से, जेल से डरते थे, इसलिए वो राजा के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे। प्रश्न तीसरा, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो इसका उत्तर है कि राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था, मतलब वहां पर उनको इम्पोर्टेंस, मतलब वहां पे उनका महत्व नहीं था, उनका वहां पर राजा के द्वारा बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वहां पर सज्जन और विद्वान लोग नहीं जाते थे। प्रश्न चौथा, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? भाई देखो, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ, मतलब आप यहाँ पर देखिए कि भाई सन्यासी ने भाई सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी। भाई यदि सन्यासी ने अगर सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार कभी नहीं होता, क्योंकि भाई राजा बहुत ही कंजूस था, वो इतने सारे पैसे देता ही नहीं। इसलिए भाई सन्यासी को तो पता चल गया था पहले से कि भाई इस तरह से अगर मैं मांगूंगा तो राजा देगा। अगर उसने अगर डायरेक्ट अगर पैसे मांग लिए 10 लाख रुपए तो वो बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं देगा। इसलिए उन्होंने तरकीब किया कि भाई उनसे सीधे सीधे पैसे नहीं मांगना है, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे पैसे नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने 1-1 रुपया करके, आपको पता है कि आपने लिया। लेसन में देखा कि भाई उसने किस तरह से वो पैसे निकलवाए। तो आपने देखा कि भाई सन्यासी ने कौन सी ट्रिक, कौन सी युक्ति करके उस राजा के राजकोष से इतने सारे पैसे निकलवाए। अगर सीधा बोल देता तो राजा उसको 1 रुपया भी नहीं देता और उसको वहां से भगा देता। इसलिए सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। मतलब उन्होंने क्या किया, सन्यासी ने कौन सी ट्रिक अपनाई, मतलब सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। प्रश्न 5वां, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई गिड़गिड़ाना मतलब रिक्वेस्ट करना। उत्तर, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया, मतलब बहुत ही वो कंगाल भिखारी हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। मतलब राजा ने उसको, सन्यासी को वचन दिया था कि भाई मैं आपको इस तरह से पैसा दूंगा, लेकिन अगर वो उस तरह से पैसा देता तो वो पूरा कंगाल हो जाता, उसका राजकोष पूरा खाली हो जाता और वो दिवालिया, मतलब वो एकदम भिखारी बन जाता। इसलिए भाई राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने के, मतलब उसके सामने आजीजी, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे इस महा मुसीबत से आप बचाओ। इसलिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी, वरना राजा किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाता है। लेकिन ऐसी नौबत आ गई, ऐसी मुसीबत में वो फंस गया था, अभी वो वचन देकर उस वचन से मुड़ भी नहीं सकता था, इसलिए सन्यासी के आगे उसने गिड़गिड़ाया। अंदाज अपना अपना, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? मतलब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं तो आपको अपनी भाषा में उसको जवाब देना है। तो भाई पहला है क,
दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। क्या भाई उसको कोई ऐसा रोक था कि भाई उसकी मुट्ठी बंद होती थी? नहीं, वो खुद मुट्ठी बंद कर देते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई वो दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाए, मतलब ऐसा उनको कोई रोग नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मतलब उसका मतलब ये होता है कि भाई उत्तर दान के समय में कंजूसी करने लगते, मतलब वो दान के समय कंजूसी करना, मतलब दान वो नहीं देते थे। मतलब किसी को अगर उसके घर में कोई आता था, दिन दुखी अगर कोई आता था तो उसको वो पैसा नहीं देते थे, मतलब कंजूसी करना। मुट्ठी बंद करने को क्या बोलेंगे? कंजूसी करना। तो अभी ख है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। जब वो राज भंडारी ने मंत्री को हिसाब दिखाया तो भाई हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। इसका उत्तर क्या भाई हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया, मतलब वो डर गया। ग, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई, मतलब जान में जान आना, मतलब उसका उत्तर में सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। मतलब जान में जान आना मतलब राहत, मतलब एक हमको शांति होना कि हाँ चलो अब हम इस मुश्किल में से बच गए हैं, तो मतलब राहत महसूस होना। ग, लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है, मतलब मौजूद मतलब अवेलेबल है, जैसे धन का सागर हो। तो इसका उत्तर भी राजकोष में लाखों रुपये मौजूद है। ठीक है भाई, लाखों रुपये मतलब जैसे धन का सागर, धन का सागर मतलब सागर में तो कितना सारा पानी होता है, इस तरह से भाई धन का सागर मतलब पैसों का सागर, एक ऐसी जगह के जहां पर बहुत सारे पैसे होते हैं, मतलब राजकोष में लाखों रुपये मौजूद है, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये मतलब इस तरह की कहावत है। हमने भाई जो राजा का जो राजकोष है उसकी तुलना हमने सागर से की, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई राजा के दरबार में बहुत सारे पैसे हैं, जैसे कि सागर में बहुत सारा पानी होता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूखे जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों की मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। भाई कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश नहीं होती तो इसके कारण वहां पर सूखा हो जाता है, तो भाई वहां पर इस इलाके में जो ऐसे लोग रहते हैं, मतलब इस तरह के इलाके में जो लोग रहते हैं भाई उनको क्या नहीं जरूरत होती है, उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो भाई आप उनकी किस तरह से मदद करोगे। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूंगा, हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। हम कुछ पैसे इकट्ठा करके हम उनको दान कर सकते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी, मतलब जिम्मेदारी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगे। तो भाई क है मंत्री, ख में है भंडारी। तो भाई चलो मंत्री के बारे में हम देखते। तो मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है, वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाज अच्छी तरह से चलता है। मतलब राजा को सलाह देने वाला कौन होता है? मंत्री होता है। उसकी सलाह से राजकाज बहुत अच्छी तरह से एकदम स्मूथली चलता है। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त भी करता है, मतलब इसको अपॉइंट करता है। दूसरा है भंडारी। भंडारी मतलब कैशियर। भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। भाई जो राजा का खजाना होता है उसमें तो बहुत सारे पैसे होते हैं, तो भाई उसकी देखभाल और उसका पूरा हिसाब किताब वो भंडारी रखता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है, राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। मतलब राजा ने अगर बोला कि भाई भंडारी इतने पैसे उसको दे दो, ये पैसे उसमें रखो, तो ये सारा काम राजा के आदेश के अनुसार होता रहता है। तो भाई आपने देखा कि भाई मंत्री और भंडारी का काम यह होता है। कर्ण जैसा दानी, तो दानी के बारे में तो आपको पता चला होगा भाई दानी क्या होता है, दान क्या होता है। तो सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी। पता करो कि कर्ण कौन थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई कर्ण महाभारत में आपने उनको देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। तो भाई कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, वे बहुत दानी थे। तो आपने महाभारत में कुंती माता देखा होगा, तो भाई कुंती के वो सबसे ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम कर्ण था। ख, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है कि भाई अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई कर्ण जैसा दानी का मतलब होता है कि भाई अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी, बहुत बड़ा दानी, इसको बोलेंगे कर्ण जैसा दानी। मतलब कर्ण ऐसा दानी था, वो कुछ भी देने में झिझकता नहीं था, वो चाहे उसको अपना हाथ भी काट कर देना पड़े, वो ऐसा दानी था। ग,
दान क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई दान क्या होता है, क्योंकि दान का एक मकसद होता है। हमें पता होता है कि भाई हम जब दान देंगे 5 रुपया 10 रुपया, तो हमें पता होता है कि भाई उन पैसों से वो लोग क्या लाएंगे और उस पैसे का जो लाएंगे उसको कौन खाएगा, उसमें से लाई हुई चीज किसके काम आएगी, वो हमने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ पर देखिए भाई, जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। मतलब किसी ज़रूरतमंद को, ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ चाहिए, जैसे कि कोई ज़रूरतमंद है, उसको कपड़े चाहिए, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अगर हमने उसको कपड़े दिए तो उसको दान बोलते हैं कि भाई, क्योंकि उसको कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए उस कपड़ों को अगर हम देते हैं तो उसको दान बोलते हैं। अब किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? भाई ऐसा कौन सी वजह, हम लोग क्यों दान करते हैं? क्योंकि भाई दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। भाई दूसरों की मदद करना भी एक बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए भी लोग दान करते हैं। दूसरा भी, कुछ लोग नाम कमाने के लिए भी दान करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो अपना नाम कमाने, देखो भाई कि मैंने इतना पैसा दिया, वो लोग अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग भी दान करते हैं। मतलब इस तरह से वो समाज में दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग भी कुछ बड़े हैं। तो कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। मतलब कुछ लोग बिना स्वार्थ, मतलब निस्वार्थ पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। मतलब उससे पुण्य मिलता है, हमको आशीर्वाद मिलता है और दुआ मिलती है। तो लोग दुआ और आशीर्वाद कमाने के लिए भी लोगों को दान करते हैं। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? जो मतलब राजा था, इस दान के हिसाब का जो राजा था, वो राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? और तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? पता करके लिखो। तो भाई जो दान के हिसाब का जो राजा था, वो राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। लेकिन मेरे घर में जो पैसा था वह निम्न कार्यों में खर्च होता है, जैसे कि खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में, दवाइयाँ खरीदने में हमारा पैसा उपयोग होता था। तो आपने देखा कि भाई राजा का पैसा कहाँ पर खर्च होता था और हमारा जो पैसा आता है उसका खर्च कहाँ पर होता है, वो आपने यहाँ पर देखा। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो भाई उत्तर, लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपया दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाए, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाया जाए। तो बच्चों आपने देखा कि भाई राजा से तो लोग क्या मांग रहे थे, क्योंकि उस समय उनके वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, तो वो उनको खाने के लिए कुछ पैसा चाहिए था, इसलिए वो सिर्फ राजा से 10,000 रुपया मांग रहे थे, ताकि वो दूसरे देशों से अनाज मंगवा सके और उनका पेट पाल सके, वो खाना खा सके। लेकिन मैं अपने स्कूल में ये चाहता हूँ कि भाई मेरे स्कूल में अच्छे अच्छे फूल और पौधे लगाए जाए और वहाँ पर झूला झूलने के लिए झूले लगाए जाए। बच्चों आप क्या चाहते हो कि आपके स्कूल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। भाई इसका उत्तर राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य, मतलब उसकी ड्यूटी, उसका फर्ज होता है। अगर ऐसे समय में अगर राजा लोगों की मदद नहीं करेगा तो कब करेगा? इसलिए मेरे विचार से राजा तो एकदम गलत था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसने लोगों की मदद नहीं की, क्योंकि उसने अपने सुगंधित वस्त्रों पे और महल की सजावट में ही पैसे खर्च किए। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? भाई राजा दान के अलावा और किस तरह से लोगों की उस अकाल में लोगों की सहायता कर सकता था? तो भाई इसका उत्तर है, भाई राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था, क्योंकि भाई राजा के भंडार में तो बहुत सारा अनाज था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, गांव में कुआं और नहर, जिससे लोगों को पानी मिल सके, जिससे भविष्य में अकाल की नौबती ना आए। ठीक, तो अगर वो चाहता तो वो इस तरीकों से भी लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन आपने इस पाठ में देखा कि भाई राजा ने किसी की भी मदद नहीं की। पूर्व और पूर्व। पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, जहाँ पर सूरज उगता है उसको बोलेंगे पूर्व। तो पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे। तो भाई पूर्व शब्द के दो अर्थ है। भाई पूर्व क्या होता है? एक होता है पूर्व होता है एक दिशा होती है, ठीक है, जिसको ईस्ट बोलेंगे अंग्रेजी में, और एक पूर्व होता है पहले। ठीक है, तो पूर्व का समानार्थी एक शब्द है भाई, इसको बोलेंगे एक दिशा और पूर्व को बोलेंगे पहले। तो भाई आगे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ है, इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। यहाँ पर उत्तर है भाई, देखो यहाँ पर जल, तो जल का मतलब होता है वाटर,
तो भाई वर्षा, वर्षा मतलब बारिश, बारिश होने पर चारों तरफ जल भर गया। मतलब बारिश में तो आपको पता है कि भाई चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तो पानी का समानार्थी शब्द क्या है? जल। अब यहाँ पर देखिए, गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। तो ये जल और ये जल में आपको फर्क महसूस अब होने लगा होगा। भाई हाथ जलना, आग से भी हमारा हाथ जल जाता है, गर्म पानी गिरने से भी हमारा हाथ जलता है, गरम गरम तेल का अगर छींटा भी उड़े तो भी हमारा हाथ जल जाता है। तो मतलब जलने से क्या होता है? हमारे हाथ के ऊपर एक बड़ा सा फोड़ा जैसा हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जलना बोलेंगे। और इस जल का मतलब होता है पानी। तो ये दोनों का जो बोलने का उच्चारण है वो एक है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। चलो उस तरह से कुछ और शब्दों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मन, फेल का मतलब होता है असफल होना। फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। उसका मन उदास हो गया। आपको पता है कि भाई मन क्या होता है? भाई मेरा मन ये करने को करता है, मेरा मन ये खाने को करता है, तो भाई उसका वो मन है वो उदास हो गया भाई, क्योंकि वो फेल हो गए थे। अब यहाँ पर दूसरा है, आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। भाई 4 मन गेहूं, भाई मन का मतलब क्या होता है? भाई मन का मतलब होता है 20 किलो। एक मन में कितना होता है? 20 किलो। गुजरात में एक मन को क्या बोलेंगे? 20 किलो बोलेंगे। अगर कोई भी चीज़ को हमको तोलना है तो क्या बोलेंगे? भाई एक मन गेहूं मतलब 20 किलो गेहूं हमको दे दो। गुजरात में एक मन बराबर 20 केजी होता है, मतलब 20 किलो होता है। तो यहाँ पर 4 मन है तो मतलब 80 केजी गेहूं मैंने खरीदा। तो यहाँ पर मन और ये मन दोनों में बहुत ही अंतर है। यहाँ पर अभी आएगा मगर। मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। मगर मतलब क्रोकोडाइल। मगर ने, आपने उसकी स्टोरी तो सुनी होगी, उसकी कहानी, कि भाई मगर ने बोला कि बंदर जा तू अपना कलेजा लेके आ। क्योंकि भाई उसको कलेजा क्यों चाहिए था? क्योंकि वो जामुन खाता था। जो बंदर अगर जामुन खाएगा, अगर जामुन कितने मीठे होते हैं, उसी तरह से उस जामुन की तरह उसका कलेजा भी मीठा होगा। तो मगर ने बोला कि तुम जाओ अपना कलेजा लेकर आओ। तो वो मगर का मतलब होता है क्रोकोडाइल। अब यहाँ पर दूसरा मगर है, आभा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर मगर का मतलब है क्रोकोडाइल ने, लेकिन क्या होता है? बट हम नहीं बोलते किंतु परंतु। मगर का मतलब होता है किंतु, मतलब आभा ने बहुत कोशिश की किंतु सफलता नहीं मिली, तो इसको बोलेंगे मगर। तो ये वाला मगर और ये वाले मगर में बहुत ही फर्क है। उच्चारण सही है, दोनों का बोलना सही है, मतलब दोनों का बोलने का जो तरीका है वो एक ही है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, जिसको आपको बच्चों याद रखना है। ख, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका में आपको भरना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिशाओं के नाम लिखे हैं भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो भाई पूर्व में आपके घर के पास क्या है? पश्चिम में आपके घर के पास क्या है? उत्तर में आपके घर के पास क्या है? दक्षिण में आपके घर के पास क्या है? फिर आपके स्कूल के पास पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, तो वो बच्चों आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो बहुत ही आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा है, इस पाठ का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के भी आपको एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो बच्चों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।